पैसों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, हर सुबह आपके पास उठकर ये कहने की क्षमता हो, आज मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। खुश रहने की एक बड़ी वजह यह है कि लोग अपने जीवन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता प्राइसलेस है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो पैसों से मिलता है। आपकी सैलरी से ज़्यादा, आपके घर के साइज़ से ज़्यादा, आपके काम की प्रतिष्ठा से ज़्यादा, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर कंट्रोल लोगों को सुख प्रदान करता है। कम पैसे सेव होने का मतलब उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हो, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ा और पैसे सेव होने का मतलब नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने तक वेट कर पाना, बजाय इसके जो नौकरी जैसी भी मिल रही है करनी पड़े। 6 मंथ के इमरजेंसी फंड का मतलब अपने बोझ से डर कर ना रहना। इससे ज़्यादा पैसे सेव होने का मतलब अपने लिए कम काम करने वाली नौकरी ढूंढ पाना, अच्छी सुविधा देने वाली नौकरी ढूंढ पाने का टाइम होना। लेसन नंबर 1 है मेक अ इमरजेंसी फ़ंड। आपको हमेशा अपने पास एक ऐसा इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए जो बुरे समय में आपकी मदद कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना पेंडेमिक की तरह कोई समय, या आपकी जॉब छूट जाने पर। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 1 महीने का खर्चा 15,000 रुपये है। यदि आपने 15,000 रुपये सेव कर रखा है तो आपके पास 1 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है। आपने 30,000 रुपये सेव कर रखा है तो आपके पास 2 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है। आपने 75,000 रुपये सेव कर रखा है तो 3 महीने का। इसी तरह यदि आपको 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखना है तो आपको 1,80,000 रुपये की ज़रूरत होगी। जो हम इमरजेंसी टाइम के लिए पैसा रखते हैं उसे इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। क्या कभी आपने मर्सिडीज़ या बीएमडब्ल्यू गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की उतनी तारीफ़ की है जितनी आप उस गाड़ी की करते हो? नहीं ना, लोग आपको नहीं देखते हैं, लोग आपकी गाड़ी को देखते हैं। जिस दिन आपकी गाड़ी गई उस दिन वो देखने वाला मोमेंट भी गया। तो ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा? ये तो बिल्कुल रिश्ते की तरह हो गया। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके रिश्ते हैं, जिस दिन पैसा गया रिश्ते गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी मत लो। ज़्यादातर लोग इसलिए गाड़ी लेते हैं कि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितने अमीर हैं। लेकिन उस आदमी के पास कितना पैसा है ये तो हमें नहीं पता। हमारे पास उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि उसके खजाने में से 12 लाख रुपए निकल चुके हैं, जो वो गाड़ी है। मॉर्गन हाउसल अपने बारे में बुक में बताते हैं, जब वो लॉस एंजलिस में काम करते थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति पोर्श गाड़ी में आता था। ऑथर उसको देखते थे। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति एक होंडा गाड़ी में आया। ऑथर ने जब उससे पूछा तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई, तो वो व्यक्ति बोलता है गाड़ी की ईएमआई ना चुकाने पर कंपनी वालों ने उसे जब्त कर लिया। इसी तरह हमें भी नहीं पता होता कि गाड़ी कैश ली गई है या लोन पर। तो लेसन नंबर 2 यही है, वेल्थ इज़ व्हाट वी डोंट सी। संपत्ति वह है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें लोगों को देख के कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वरना वो गाड़ी और गैजेट तो हमारे पास आएगा, लेकिन उसके साथ एक बड़ा टेंशन ईएमआई चुकाने का हर महीने का होगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा ये है कि टेंशन के साथ किसी चीज़ को खरीदने से ये बेहतर है कि आप उस चीज़ को खरीदो ही नहीं। बजाय आप उसके सस्ती गाड़ी ले लो, जब ज़्यादा पैसा आने पर आप उसे कैश खरीद लेना। लेसन नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। मेजॉरिटी लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप 1970s में चले तो ये एक ऐसा समय था जब पूरे वर्ल्ड में तेल ख़त्म होने वाला है। इसका हिसाब लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हम जितनी खुदाई कर रहे थे तब भी तेल कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल ख़त्म नहीं हुआ। क्या ये इसलिए हुआ कि हमें ज़्यादा तेल मिल गया, या इसलिए कि हमने ज़्यादा अच्छी तरह खुदाई करना शुरू कर दिया? तो इसका जवाब है नहीं। इस पर जीत पाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये है कि हमने ऐसे कार, ऐसे फैक्ट्रियाँ और घर बनाना शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में कम एनर्जी लेते थे। यही बात हमारी वेल्थ पर भी लागू होती है। हम ज़्यादा इनकम बना सकते हैं, लेकिन यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आपके खर्चे 9,99,000 रुपये, तो 1 लाख इनकम होने का क्या फ़ायदा? इसलिए आप जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल करें, और जो पैसा बच रहा है आप उसे इन्वेस्ट करें, या आप अपने इमरजेंसी फ़ंड को भी बढ़ा सकते हैं। लेसन 4 है वेलकम टू द जंगल। अगर आप जंगल में जाओ और आपको शेर दिखता है तो आपको पता है कि वो सीधा आपको खाएगा ही। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता। रियल वर्ल्ड में ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं जो आपको पट्टी पढ़ा के आपकी सारी वेल्थ खा जाएंगे। पहले तो वो आपको अपना दोस्त बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी वेल्थ खा जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से पैसों के बारे में सलाह ना लो।
आप सलाह लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे सलाह लेनी है। तो ये समझ कैसे आएगा कि हमें किससे सलाह लेनी चाहिए? इसी पर दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। मतलब आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जो आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। इस वर्ल्ड में कौन रियल है कौन फेक, ये समझने में आपकी मदद करेगा। इसलिए इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ज़्यादातर फाइनेंस की बुकों में जो कॉमन बातें हैं, वो बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक करना। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।